देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोफाइल्स क्या होती हैं, क्यों हमें यूज करनी चाहिए एंड अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। आप देखिए, आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके दो इन्वायरमेंट होंगे। कहने का मतलब है कि एक आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, जहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रियल यूजर का डेटा नहीं है। एक होगा प्रोडक्शन, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे एंड एक्चुअल यूजर्स उसको यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए फिलहाल जो हमारी जर्नल एप्लीकेशन है वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, तभी हम कुछ भी कर रहे हैं, राम श्याम घनश्याम कुछ भी हम ऐड कर देते हैं, है ना, हम बेसिकली खेल रहे हैं। लेकिन जब इसको प्रोडक्शन कर देंगे, हम इसको लाइव ले जाएंगे, तो एक्चुअल यूजर उसको यूज करने लगेंगे। तो बेसिकली हमारी एप्लीकेशन दो इन्वायरमेंट में चल रही है, हमारा जो कोड है वो दो इन्वायरमेंट में चल रहा है, ठीक है। फिलहाल हमें पता है, जैसे हमारा मोंगोडीबी है, तो वो क्या है, मोंगोडीबी से हम खेल रहे हैं क्योंकि ये डेवलपमेंट का मोंगोडीबी है। प्रोडक्शन का होगा तो हम नहीं खेलेंगे, हमें राइट्स ही नहीं होंगे इन मोस्ट केसेस, है ना। जैसे आप कंपनी ज्वाइन करते हैं कोई, तो आपके दो इन्वायरमेंट होंगे इन जनरल, एक स्टेजिंग या फिर डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, एक होगा प्रोडक्शन। स्टेजिंग पे आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड एक प्रोडक्शन होगा, उस पे आपको रीड राइट्स मिल जाएंगे, आपके मैनेजर रीड राइट्स दे देंगे, लेकिन राइट के राइट्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां पर आप गंदगी नहीं मचा सकते हो। आप देखिए, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है ना। कोड तो ऑब्वियसली जो हमारे लोकल पे चल रहा है, जो डेवलपमेंट में चल रहा है, वही चलेगा प्रोडक्शन पे भी, सही बात है। जो डिफरेंस आता है वो आता है कॉन्फ़िगरेशन का। जैसे यहाँ पर हमने मोंगोडीबी एक यूज किया हुआ हो सकता है ना, होना भी चाहिए, और कि प्रोडक्शन पे हम दूसरा मोंगोडीबी सर्वर यूज करें जहां पर एक्चुअल यूजर डेटा होगा। समझ रहे हैं? हो सकता है वहां पर पोर्ट भी डिफरेंट हो सकता है वहां पर कंटेक्स्ट पाथ भी हम डिफरेंट रखें। तो बेसिकली यहाँ पर दो प्रोफाइल्स हैं हमारी, एक ये हो गई है जो कि डेवलपमेंट की है एंड एक हो जाएगी प्रोडक्शन की। तो स्प्रिंग बूट हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम इजीली कॉन्फ़िगरेशंस को बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं, है ना। बाय डिफॉल्ट एक प्रोफाइल होती है जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट प्रोफाइल, जो कि फिलहाल चल रही है, ठीक है। अगर आपको एक नई प्रोफाइल ऐड करनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप रिसोर्सेज में जाएंगे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है अगर, तो उसको कॉपी करेंगे, या फिर एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, हमने प्रॉपर्टीज को वाईएमएल में कन्वर्ट कर लिया था क्योंकि बेटर रीडेबिलिटी होती है वाईएमएल केस में। चलिए इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। हम प्रोफाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल, है ना, ये है डिफॉल्ट प्रोफाइल की एप्लीकेशन प्रॉपर्टी। मान लीजिए मेरे को एक प्रोफाइल बनानी है डेव के नाम से, डेव फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो मेरे को कुछ नहीं करना, हाइफन है ना, हाइफन लगाना है, देन प्रोफाइल का नाम देना है, कुछ भी आप रख सकते हैं। मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एक फाइल क्रिएट हो गई है। मैं एक और फाइल क्रिएट कर देता हूँ, एप्लीकेशन prod डॉट वाईएमएल फॉर प्रोडक्शन। ओके करते हैं। तो अब बेसिकली तीन फाइल्स क्रिएट हो गई हैं, एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल, एप्लीकेशन डेव डॉट वाईएमएल, एप्लीकेशन प्रोडक्शन डॉट वाईएमएल, है ना। अब एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल का इस्तेमाल क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है ना, तीन चीजें हैं और तीनों एक ही हैं। क्या मतलब बनता है? कुछ नहीं, लेकिन अभी समझ में आएगा आपको, क्योंकि अब आप चाहते हैं कि डेवलपमेंट प्रोफाइल चले, है ना, डेवलपमेंट प्रोफाइल चले, यानी कि ये फाइल्स, यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन उठेंगे, है ना, तो इनका कोई मतलब बनता नहीं है, इनको हटा सकते हैं। एंड यहाँ पर क्योंकि ये क्या है, डिफॉल्ट है, ये तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, तो सबसे पहले यही चलती है। एंड यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कि एक्टिव प्रोफाइल क्या है। कैसे करेंगे? स्प्रिंग एक्टिव, है ना, स्प्रिंग प्रोफाइल्स एक्टिव, एंड यहाँ पर देंगे आप कि कौन सी प्रोफाइल एक्टिव है ना, ये जो टैब लिखा है वो, या फिर जो prod लिखा है वो, ठीक है। सेव कर देंगे। तो जब मैं चलाऊंगा, देखो, तो सबसे पहले ये रन होगी, ये देखेगा कि डेव लिखा है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को यहाँ जंप करना है, ये प्रोफाइल चल रही है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस लोड हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 80 पोर्ट पे चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्शन पे मैं लिख देता हूँ 8081 जस्ट टू शो यू, क्योंकि यहाँ पर हम इतनी प्रॉपर्टीज कुछ यूज कर नहीं रहे हैं, सिर्फ मोंगोडीबी ही है। तो डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, दिखाने के लिए कि हाँ भाई चेंज हो रही है चीजें, ठीक है। डेव की जगह मैं prod कर देता हूँ एंड अब चला के देखते हैं। अब प्रोडक्शन प्रोफाइल हो गई है, तो ये फाइल पिक होगी हमारी, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर 8081
पोर्ट पे हमारा सर्वर चल गया है। एंड इफ यू आर क्यूरियस कि सर अगर मैं ये प्रॉपर्टी मैं इधर भी डाल देता हूँ application.yml में तो क्या होगा, चलेगी यही, है ना, चलेगी यही, समझ रहे हो, यहाँ भी डाल दोगे लेकिन चलेगी यही, ठीक है, ओवरराइड हो जाएंगी, है ना, अगर आपने यहाँ भी डाली है एंड यहाँ भी डाली है तो ओवरराइड हो जाएंगी। अच्छा, इसका मतलब है हम यूज कर सकते हैं इसका भी, अगर कोई कॉमन चीज है ना, जैसे कि हमारे केस में ये है MongoDB, है ना, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं जनरली, है ना। प्रोडक्शन एप्लीकेशन में क्या होता है, पोर्ट और कंटेक्स्ट पाथ तो देखो सेम ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो ये चीज कॉमन हो जाती है। तो ये दो प्रोफाइल्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आप application.yml में ही लिख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर MongoDB आपका डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, ठीक है, MongoDB सर्वर डिफरेंट होगा, उनके यूजर नेम पासवर्ड डिफरेंट होंगे, तो इसीलिए वो चीजें आपको डिफरेंट रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। आप कितने भी क्रिएट कर लीजिए, आप लोकल करके कर लीजिए, है ना, लोकल सिस्टम के लिए, फिर डेव आपका एक डेव सर्वर होगा, डेव प्रोफाइल उसके लिए हो जाएगी एंड एक प्रोडक्शन के लिए हो जाएगा, प्री प्रोडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली हम इस प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स IntelliJ के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई jar करके चला रहे हैं, वहां पर भी आप सेट कर सकते हैं। हमने प्रॉपर्टीज फाइल्स वाली वीडियो में ये देखा था, है ना, कैसे हम किसी प्रॉपर्टी को सेट करते हैं इन कमांड लाइन। आई एम री रिकॉर्डिंग दिस पार्ट ऑफ द वीडियो जस्ट टू शो यू कि हम कैसे application.yml को तोड़ सकते हैं बेसिकली, है ना, यानी कि दो प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं एंड उनको हम सेट करेंगे यूजिंग IntelliJ एंड यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। फिलहाल क्या है, application.yml है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, डिफॉल्ट प्रोफाइल हमारी चल रही है, सब कुछ application.yml में पड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, Ctrl+C करेंगे इस फाइल पे एंड Ctrl+V करेंगे, ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V एंड हम बना लेते हैं एक फाइल, इसका नाम चेंज कर देते हैं prod, ठीक है, prod करके एक हमारी फाइल क्रिएट हो गई है एंड इसको रीनेम कर लेते हैं, मेन वाली को इसको कर देते हैं dev, रिफ्रैक्टर रीनेम, इसको कर देते हैं dev, ठीक है, ठीक है। दो हो गई हैं एप्लीकेशन dev.yml, एप्लीकेशन prod.yml। अब देखिए अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, एप्लीकेशन dev.yml है, एप्लीकेशन prod.yml है, मैं स्टार्ट करता हूँ, एरर आ गई है। क्यों एरर आई है, क्योंकि हमने स्प्रिंग बूट को बताया ही नहीं है कि यार उसको कौन सी फाइल उठानी है, जिसमें मैंने आपको बताया या तो आप application.yml डिफॉल्ट वाली रखिए और उसमें मेंशन करिए कि कौन सी प्रोफाइल एक्टिव है। लेकिन अगर मान लीजिए ये सब आपने लिखा हुआ है, अच्छी बात है, आपने जार बनाई, लोकल पर चल गई, बहुत बढ़िया, तालियां बजनी चाहिए, लेकिन फिर आप स्टेजिंग पर गए, ठीक है, स्टेजिंग पे भी चलो आपने डेव रखा हुआ है, यहाँ पे application.yml में डेव रखा हुआ है तो चल जाएगा स्टेजिंग पे, लेकिन जब आप प्रोडक्शन पे जाएंगे तो क्या फिर से application.yml को चेंज करेंगे क्या? समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? समझा देता हूं, है ना, रोते नहीं है। application.yml एक फाइल बनाई मैंने और यहाँ पे मैंने डेव लिख दिया, अब ऑब्वियसली चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सी बात। देख लो लिखा हो गया स्टार्टेड जर्नल एप्लीकेशन, कोई दिक्कत नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हमने बता दिया यार डेव वाली उठानी है, ये वाली उठा लो। अच्छा, आप स्टेजिंग पे भी डेव लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेजिंग वाले सर्वर पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप प्रोडक्शन पे डालेंगे इसको, तो क्या फिर से यहाँ पे prod लिखेंगे क्या? ऐसे देन कमिट करेंगे, देन आप पुश करेंगे, देन जार बनाएंगे प्रोडक्शन पे? नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। आप क्या करेंगे मैं बता देता हूँ, application.yml को मारिए गोली। ये जो कथा थी, है ना, ये जो कथा थी, ये आप लिखेंगे कहाँ? अपने IntelliJ में, अपने IntelliJ में लिखेंगे एडिट कॉन्फ़िगरेशन एंड यहाँ पे लिखा देख रहे हो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, सेपरेट वेरिएबल्स आपके लिए लिखा भी हुआ, भाई ऐसे लिखना है ना, कभी डरने लगो आप, ठीक है, सब इजी है, डरने वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पे ये लिख देंगे spring.profiles.active इज इक्वल टू dev, जो कि application.properties का फॉर्मेट है, सिंपल सी बात है। अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं एंड इसको रन करते हैं, दैट्स इट। अपने आप समझ जाएगा अब स्प्रिंग बूट की हाँ भाई मेरे को डेव वाली उठानी है। देखो स्टार्टेड एप्लीकेशन, ठीक है, उसने डेव वाली उठा ली। अगर वहां पे prod रखेंगे तो prod वाली उठाने लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक और तरीका है, अब यार तुम सर्वर पे जाओगे तो IntelliJ थोड़ी चलाओगे, क्या बात कर रहे हो, पागल बना रहे हो मेरा? नहीं, देखो होता क्या है, आपने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ईज ऑफ एक्सेस है। प्रोडक्शन पे क्या होता है, प्रोडक्शन पे आप जार चलाओगे कैसे, जार माइनस जार करके, राइट, टारगेट क्लीन हो जाएगा एंड जार बन जाएगी। अब देखिए इस केस में क्या होगा, जार भी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि हमने टेस्ट लिखे हुए हैं एंड टेस्ट लिखा हुआ है, देखिएगा हम जाते हैं SRC के अंदर, टेस्ट के अंदर, देखो इतने सारे टेस्ट लिखे हुए हैं एंड इनमें से किसी पे लिखा हुआ है स्प्रिंग बूट टेस्ट, और इसका क्या मतलब है, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई मोंगो से कनेक्शन बनेगा, क्योंकि बीन वगैरह सब बनेगी, समझ रहे हो? तो अपने को करना पड़ेगा, है ना, मात्र जार बनाने के लिए भी हमें मेंशन करना पड़ेगा कि सर ये जो प्रोफाइल है वो क्या है, डेवलपमेंट है, spring.profiles.active इज इक्वल टू dev -d। -d का मतलब क्या है, -d आपको देना पड़ेगा। ये सिंटेक्स का पार्ट है ना, जावा बेस्ड एप्लीकेशंस में यूज होता है, ठीक है, कि सर
मैं एक सिस्टम प्रॉपर्टी को सेट कर रहा हूँ, ठीक है, स्प्रिंग्स डॉट प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव इक्वल टू, अब देखते हैं चलता है या नहीं चलता है ना। -d और स्प्रिंग के बीच में स्पेस लगाने से चल गया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो जार चल गई है हमारी, जार बन गई है, बेसिकली चली नहीं है, बनी है ना। पहले टेस्ट चला इसने, देखो टेस्ट चलाने के लिए इसने स्प्रिंग बूट कंटेक्स्ट वगैरह स्टार्ट किया है ना, उसी वजह से हमने स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव इक्वल टैब लिखा, ठीक है। अब देखते हैं भाई, जार बन गई है, ये बन गई जार। अगर देखिए टेस्ट नहीं होते तो मात्र क्लीन पैकेज करने से चल जाता, सही बात है, या फिर पैकेज कर लो, या फिर पैकेज ही कर लीजिए ना, अगर आपको क्लीन नहीं करना, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब है कि इस कमांड में जरूरत नहीं थी बताने की प्रोफाइल क्या है, ठीक है ना। अगर आपके स्प्रिंग प्रोजेक्ट में टेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारे सिस्टम में टेस्ट है तो हमने ये दिया प्रोफाइल क्या है सर, सिंपल सी बात है। अब जाते हैं अपन टारगेट के अंदर, cd टारगेट एलएस करते हैं, ये रही जार। तो जावा हाइफन जार, अपनी जार का नाम लिखेंगे, ठीक है, देन हाइफन हाइफन स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल डॉट एक्टिव इज इक्वल टू टैब, ठीक है, चला देंगे इसको, ठीक है। दोनों का डिफरेंस देखिए, यहाँ पर हमने -d नहीं लगाया, देख रहे हो, हाइफन हाइफन लगाने से काम चल गया है ना। वापस आएंगे फिलहाल, देखिए कि हाँ स्टार्टेड जर्नल एप्लीकेशन, हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और उसने लोड करी है क्या, डेवलपमेंट वाली प्रॉपर्टीज, ठीक है, डेवलपमेंट डॉट YML। कंट्रोल सी से क्लोज करते हैं इसको, वापस देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पे -d नहीं लगाया हमने, एंड जब हम मेवन की कमांड चला रहे थे तो -d लगाया था, राइट। तो देखिए यहाँ पर आप कर क्या रहे हो सर, बताओ, आप स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन चला रहे हो और ये क्या कर रहे हो आप सर, ये चीज क्या कर रहे हो, ये आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो टू द एप्लीकेशन, समझ रहे हो, आप कोई JVM की प्रॉपर्टी सेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इस केस में देखिए, यहाँ पर आप JVM की सिस्टम प्रॉपर्टी सेट कर रहे हो जो कि मेवन रन करेगा, समझ रहे हो। -d फ्लैग जो है एक स्टैंडर्ड वे है टू सेट जावा सिस्टम प्रॉपर्टीज, है ना, कमांड लाइन के अंदर। थोड़ा इंफॉर्मेटिव है इसमें, क्या ही समझाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो इस तरह से फ्लो चलता है, ठीक है। आप किसी कंपनी में है, आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, आप अपने इंटेलिजे में सेट कर लेंगे, क्योंकि ये ईजी है, कमांड लाइन से थोड़ी चलेंगे हर बार, इंटेलिजे में सेट कर लेंगे। यहाँ पे एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे लिख देंगे, खत्म बात, यहाँ पे डेव लिख देंगे। प्रोडक्शन यहाँ पे लिख भी नहीं पाओगे आप, समझ रहे हो क्यों, है ना, लिखने का तो अपना नाम लिख लो, लिखने में क्या है, लेकिन चलेगा नहीं। होता क्या है, ये व्हाइट लिस्टेड होती है, आपकी ये लोकल मशीन है, लोकल मशीन से प्रोडक्शन के सर्वर को थोड़ी एक्सेस कर पाओगे, समझ रहे हो। प्रोडक्शन के सर्वर जो हैं, फिर से बोल रहा हूं मैं, आप अपनी लोकल मशीन से प्रोडक्शन के DB सर्वर, एग्जांपल है ना, प्रोडक्शन के DB सर्वर एक्सेस थोड़ी कर पाओगे अपने लोकल मशीन से, समझ रहे हो। तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज व्हाइट लिस्ट कर देती हैं कि भाई ये जो प्रोडक्शन का MongoDB का सर्वर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इन 2 सर्वर से चले, है ना, इन 2 सर्वर से, कहीं 2 सर्वर रखे होंगे, सिर्फ वही व्हाइट लिस्टेड होंगे टू एक्सेस द प्रोडक्शन MongoDB सर्वर, समझ रहे हो बात। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डेव लिख दोगे, अप्लाई कर दोगे, दैट्स इट। लेकिन जब ये जो जार है ना, प्रोडक्शन पे चलाओगे तो आप पास करोगे प्रोफाइल क्या है, सही बात है, क्योंकि वहां थोड़ी इंटेलिजेंस, समझ रहे हो बात को। हो सकता है आप मैनुअली काम करो कि भाई पैकेज बनाया, जावा जार किया, ऐसे करके, ठीक है। हो सकता है कि आपका ये सब काम जेंकिंस कर रहा हो। जेंकिंस क्या होता है, ये सब चीजें ऑटोमेट कर देता है वो, आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, बटन दबाने, बटन बच्चों की तरह बस, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये तो हम कहानी लिख रहे हैं यहाँ पे, फलाना करो ढमकाना करो जब चलो, लेकिन जेंकिंस वहां पे क्या कर देता है कि UI है बेसिकली वो, ठीक है, वहां पे ये चीजें सेट कर देते हैं कि यार एक बटन के क्लिक पे मैं ये वाली कमांड चलाऊंगा और दूसरे बटन के क्लिक पे मैं ये वाली कमांड चलाऊंगा, है ना, प्रोडक्शन ऑब्वियसली यहाँ पे, ठीक है। ऐसे जेंकिंस हो सकता है आपका स्टेजिंग पे, यानी कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे भी सेटअप हो रखा हो सकता है प्रोडक्शन में भी हो रखा हो सकता है कहीं भी ना हो, वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी पर, ठीक है। यहाँ तक कि आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो हमने कॉन्फ़िग बनाई थी ना, जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग है, हम क्या कर सकते हैं कि किसी बीन को लोड करवाना है या नहीं करवाना है, वो भी हम सेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रोफाइल, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एनोटेशन होती है प्रोफाइल, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि ये डेवलपमेंट की है, ठीक है, DEB। एंड एक काम करते हैं, एक और क्लास बना लेते हैं, स्प्रिंग सिक्योरिटी, नाम कुछ भी हो सकता है, एंड इसमें क्या करते हैं, हम प्रोफाइल कर देते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, और मैं क्या करता हूँ, चेक करने के लिए प्रोडक्शन पे क्या करते हैं, एनी रिक्वेस्ट यहाँ पे लिख देते हैं ऑथेंटिकेटेड, सारी रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट कर देते हैं और सब कुछ हटा देते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन पे हमने क्या किया, सभी रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट कर दिया। एंड यहाँ डेवलपमेंट पे क्या हो रहा है, हाँ भाई कुछ पब्लिक भी है ना, कुछ पब्लिक भी है, जैसे पब्लिक को हमने क्या किया है, परमिट ऑल कर दिया था, तो ये चीज है। एंड अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एंड करंट जो हमारी प्रोफाइल थी वो क्या थी, प्रोडक्शन थी, ठीक है ना, देख सकते हैं हम 8081 पोर्ट पे चीजें स्टार्ट हो रही है ना, 8081 यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, 8081 डेवलपमेंट पे 8080 ही है, हम देख सकते हैं। पोस्टमैन ओपन करते हैं, टेस्ट क्या करना है, प्रोडक्शन पे तो सर कुछ भी नहीं चलेगा, हमें पता है हेल्थ चेक तो शायद यार पब्लिक में लिखा हुआ था ना, अपन ने पब्लिक कंट्रोल में लिखा हुआ था हेल्थ चेक, तो पब्लिक हेल्थ चेक, ओके ठीक है, तो वो तो चल जाना चाहिए। देख लेते हैं, पब्लिक में गए, हेल्थ में गए, और हमने अभी कंटेक्स्ट पाथ ऐड कर दिया ना, तो
IP पोर्ट के बाद यहाँ पे आएगा जर्नल, ठीक है, सेंड करते हैं। अच्छा पोर्ट भी तो बोल दिया ना, क्योंकि प्रोडक्शन वाला भी चल रहा है 8081। अब देखते हैं अनऑथराइज्ड, देख रहे हो, क्योंकि हुआ क्या है, ये वाली हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास चली है, ठीक है, ये सब बीन बनी है हमारी, ठीक है, ये अनयूज्ड पड़ी हुई है। अब एक काम करते हैं, वापस से जाते हैं application.yml में एंड यहाँ पर dev लिख देते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना, ऑब्वियसली आपको पोर्ट तो चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब सर्वर जो होगा स्टार्ट वो 8080 पे होगा। अब देखिए सेंड करते हैं, ओके आ गया। क्यों आ गया बताइए, सिंपल सी बात है सर, अब ये कन्फिग्रेशन लोड हुई है ना, ठीक है, बीन वगैरह अब ये वाली बनी है, ठीक है, इसका कुछ नामो निशान नहीं था, ठीक है, इसको डिलीट ही कर देते हैं, कोई मतलब बनता है नहीं ऐसा कुछ हमारे केस में, ओके कर देते हैं एंड यहाँ से ये चीज भी हटा देते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया है कि हाँ भाई कोई बीन बनानी है आपको, है ना, बेस्ड ऑन प्रोफाइल तो आप कर सकते हैं। एक और चीज कर सकते हैं हमने टेस्ट तो लिखे ही है, ठीक है, अब हम ये काम भी कर सकते हैं, यूजर सर्विस IMPL टेस्ट में जाते हैं, यहाँ पर एक एनोटेशन यूज कर सकते हैं, है ना, एक्टिव प्रोफाइल करके होती है ना, एक्टिव प्रोफाइल्स। यहाँ पर जैसे मैंने डेव लिखा तो डेव वाली चीजें चलेंगी, अगर प्रॉड लिखेंगे तो प्रॉड वाली चीजें चलेंगी। अब देखिए आप सोच रहे होंगे शायद, है ना, कि डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन की प्रॉपर्टीज फाइल है ना, जो कि काफी सेंसिटिव है ना, MongoDB का सब कुछ पड़ा हुआ है, वो हमने कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। जब जार बनेगी तो ऑब्वियसली ये भी इंक्लूड होगी एंड जब मान लेते हैं गिटहब पे जाएंगी चीजें तो ये सब भी पुश होगा। तो इसका सॉल्यूशन भी है अपने पास, इनको हम एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं एंड एक्सटर्नलाइज करने के दो तरीके हैं, या तो एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही हम बना ले नया, है ना, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती हैं वहां पे। दूसरा तरीका ये है कि आप इससे एक्सटर्नलाइज कर दीजिए इस जार से एंड ना आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर यहाँ पर लिख देंगे कि मेरी प्रॉपर्टीज फाइल कहाँ पर है। कहाँ पर कहने का मतलब है हम पाथ दे देंगे, है ना, जैसे कि मान लीजिए डेस्कटॉप में है हमारे इस फोल्डर के अंदर ऐसे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पाथ दे देंगे, हार्ड कोड कर देंगे, तो जब हम किसी सर्वर पे जार डालेंगे तो वहां पर भी हमें सेम फोल्डर बनाना पड़ेगा एंड उस फोल्डर के अंदर प्रॉपर्टीज फाइल डालनी पड़ेंगी, है ना। देखेंगे फ्यूचर में, घबराइए मत, परेशान मत होइए, रोते नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आपको जरूरत पड़ती है चेक करने की कि कौन सा इन्वायरमेंट चल रहा है ना, कौन सी प्रोफाइल चल रही है, तो आप वो चेक कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप प्रिंट करा सकते हैं SOUT, बल्कि इसके नीचे, है ना, इसके नीचे एंड कंटेक्स्ट ले लेते हैं, इससे हमारा कंटेक्स्ट आ गया एंड इस कंटेक्स्ट से गेट एनवायरनमेंट, है ना, देखते हैं क्या आता है। रन किया हमने, प्रिंट हो जाना चाहिए, देखो ये प्रिंट हो गया ना, एप्लीकेशन सर्वलेट एनवायरनमेंट एक्टिव प्रोफाइल टैब। अच्छा ये तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई है ना। तो एक काम करते हैं, कंटेक्स्ट डॉट गेट एनवायरनमेंट लेते हैं, इसको हटाते हैं, सेपरेट निकाल लेते हैं, ऑल्ट एंटर, एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट डॉट गेट एक्टिव प्रोफाइल्स, ठीक है। अब चलाते हैं। अच्छा तो देखिए हुआ क्या है, अब डॉट एक्टिव प्रोफाइल्स जो है ना, ये क्या है, ये एक एरे है, बताऊंगा एरे का मतलब क्या है। तो जस्ट मेरे को अभी पहला दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा डेव आ गया, ठीक है। चलिए हमने काफी कुछ पढ़ लिया है ना, काफी कुछ पढ़ लिया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि हम जो प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एरे आ रही थी एंड यहाँ पर भी हमने लिखा है स्प्रिंग प्रोफाइल्स एक्टिव, प्लूरल है सर, है ना। एंड हमने यहाँ पर भी देखा था अभी कि सर यहाँ पर ये एरे थी, है ना। ऐसा इसलिए है सर कि आप यहाँ पर मल्टीपल प्रोफाइल्स दे सकते हैं एक साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोमा सेपरेटेड आप चीजें दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये चीज हटा देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, है ना। देखिए क्या होगा, एक जगह मैंने लिखा हुआ है कि DB क्या है, एक जगह लिखा हुआ है कि हाँ भाई पोर्ट एंड कंटेक्स्ट पाथ क्या है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। तो अब दोनों प्रोफाइल्स एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं होगी, हमारा पोर्ट भी चलेगा अच्छा, ठीक है, 8081 एंड हमारा DB भी अप हो गया, सही है। अंडू कर देते हैं, इसका कोई मतलब बनता नहीं क्योंकि, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, है ना। मैंने ये नोटिस किया है एनालिटिक्स में कि 90%, ऑलमोस्ट 90% ऑफ यू हु आर वाचिंग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, थोड़ी दया दिखाइए, है ना। ये फ्री में वीडियोस मिल रही हैं आपको, थोड़ा ग्रेटिट्यूड भी शो करिए।